अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने लगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन में अगला स्टेप विच इज़ अबाउट क्रेनियल नर्व्स एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन बताया एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब आप थर्ड और फाइनल ईयर में, क्योंकि आपको पता है कि लाजमी तौर पे ऑस्ट्री में CNS का एक स्टेशन होता है, उसमें मैक्सिमम टाइम जो आपका CNS के स्टेशन में आता है वो मोटर सिस्टम आता है, और जो सेकेंड क्रेनियल नर्व्स होती है। पूरी 12 की 12 एग्जामिन करना तकरीबन कभी भी नहीं आया करता। शॉर्ट केस में ये चीज़ आती है क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि लॉन्ग केस में अक्सर उन्हें मोटर सिस्टम डाला होता है और शॉर्ट केस में क्रेनियल नर्व्स डाल देते हैं। कभी लॉन्ग केस में क्रेनियल नर्व्स भी डाल सकते हैं, तो 12 की 12 भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। अक्सर औकात वो कोई 4 या कोई 2 नर्व्स डाल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी हो सकती है। जिस तरह अक्सर फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व एक साथ आ जाती हैं, या खाली सेकंड आ जाती है ऑप्टिक नर्व, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स एक साथ आती होती हैं। कई बार खाली फेशियल नर्व एग्जामिनेशन आ जाती है कि फेशियल अकेले ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और कभी कभार 8 to 12 क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन आती है। मतलब डिपेंड करता है कि क्या क्या होता है, उस हिसाब से उन्होंने सेट्स बनाए होते हैं, और यही नंबर ऑफ सेट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड का खाली सेकंड, थर्ड फोर्थ सिक्स है, या सेवन्थ है, या फिर 8 to 12 में। ठीक है, और तो आपने क्या करना है कि आप जहन में रखिएगा कि स्टेप्स ना तकरीबन सारे बच्चों ने याद किए होते हैं, उनके लिए स्टेप्स प्रॉब्लम नहीं होते। जो चीज़ बच्चों को कम या ज़्यादा मार्क्स लेके आती है वो उनका मेथड ऑफ परफॉर्मेंस है, और क्या वो प्रॉपर वो सवाल भी बीच में कर रहे हैं साथ साथ मरीजों से या नहीं। अब जहन में रखिएगा। देखें, अब सपोज हम ऑल्फैक्टरी नर्व से शुरू करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ठीक है, आपको पता है कि अभी मैं आपको इंटरप्रिटेशन वगैरह पे ध्यान नहीं दूंगी, फिलहाल मैं एग्जामिनेशन के स्टेप्स बताऊंगी। इस वीडियो में 6 हम करेंगे और फिर 6 अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये जहन में रखिएगा कि आपने जब अपने पेशेंट को अप्रोच करना है तो आपने इस तरह से करना है कि आपने सब कुछ सीखा हुआ है और आप बस अपना फाइनली मतलब एक डॉक्टर की तरह उसको एग्जामिन करेंगे। एटीट्यूड आपका तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जहन में रखिएगा। अब सपोज हम स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पर से ऑल्फैक्टरी नर्व एग्जामिनेशन से। ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। अब आप जाएं, और आप सबको पता है, सारों ने ये तरीका याद किया होता है कि पेशेंट को अप्रोच करने के बाद अगर आपके पास कमांड आ जाती है तो आपने जाहिर है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है, मुझे आपका कुछ मुआयना करना है। दौरान मुआयना कोई तकलीफ में कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, मुआयना रोक दूंगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने सपोज फर्स्ट और सेकंड दोनों नर्व्स करनी है, तो आपको पहले उसे बताना है कि मुझे आपकी नाक का थोड़ा मुआयना करना है और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ खुशबुएँ सूंघाऊंगी। तो आपने बताना है कि ये किस चीज़ की खुशबू है। आपके पास इन सारी क्रेनियल नर्व्स एग्जामिनेशन के लिए एक नंबर ऑफ चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी अपनी पॉकेट में हो, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई पड़ा हुआ अर्के गुलाब या कोई चीज़ नहीं देगा जो आप उसको सूंघाएंगे। और अगर आपने कोई परफ्यूम रखा होगा तो ये जहन में रखिएगा कि परफ्यूम के बारे में पेशेंट आपको क्या बताएगा कि किस चीज़ की खुशबू है। खुशबुएँ हमेशा आइडेंटिकल रखा करें जिनका वो बता भी सके। जिस तरह अर्के गुलाब की खुशबू होती भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल होती है। तो एक चीज़ आप अपने पास अर्के गुलाब रख सकते हैं, दूसरी चीज़ आप अपने पास ना कोई सरसों का तेल टाइप चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट्स होंगे उनमें से मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों की खुशबुओं का पता होगा और ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपकी अपनी पॉकेट में होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये लाजमी तौर पर पेशेंट को बताना है कि मैं बारी बारी आपकी एक एक दोनों साइडों पर चीज़ सूंघाऊंगी आपकी आंखें बंद करने के बाद, और आपने मुझे बताना है कि किस चीज़ की खुशबू है। ठीक है, या आपने उसको लाजमी गाइड करना है, जो बच्चे हमेशा नहीं करते, सीधा खुशबू लेके जाते हैं और उसे कहते हैं एक नाक बंद करें, एक नॉस्ट्रिल बंद करते हैं और उसको सूंघा के कहते हैं कि ये क्या है। ऐसे नहीं करना, फिर आपके नंबर पूरे नहीं आते। क्योंकि ये याद रखिएगा कि एग्जामिनर के पास जो की होती है ना, उसमें आपके पास पॉइंट्स डिवाइडेड होते हैं। उन पॉइंट्स डिवाइडेड में ये बात अलग होती है कि आपने क्या पेशेंट को पहले से उसे कॉन्सेंट में ये बात बताई थी कि आपने ऐसा करना है या नहीं करना। ठीक हो गया, तो आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद आपने कोई सी 2 चीज़ें अपने पास जो रखी होंगी वो बारी बारी आप पेशेंट को कहेंगे, पहले एक दीजिएगा कि ये ले, एक नाक नॉस्ट्रिल उसका बंद करना है, उससे खुद कहना है कि वो अपने दाएं नाक को बंद करे और बाएं में उससे आगे पूछना है कि क्या है, और आंखें भी क्लोज होंगी। ठीक है, दोनों आंखें। और फिर आपने वही चीज़ उसकी बाएं में सुंघा के पूछ लेनी है, या फिर डिफरेंट चीज़ पहले पूछ लें दूसरी नाक में, लेकिन दोनों नाकों में अलग अलग कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल। ऑल्फैक्टरी बहुत छोटी सी है। ऑप्टिक नर्व आ जाती है। ऑप्टिक नर्व आपको पता है कि सेंस ऑफ विजन से इसका ताल्लुक है, और इसकी 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें आपने लाजमी पूरी करनी होती हैं। उन 4 चीज़ों में आती है विजुअल एक्विटी, ठीक है, कलर विजन, क्योंकि आपका देखना, फिर कलर विजन अलग से चेक करना, फिर आपका जो फील्ड ऑफ विजन है। ठीक है, एंड आखिर में आ जाती है फंडोस्कोपी।
फंडोस्कोपी आप नहीं भी करेंगे तो आपने कहना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले विजुअल एक्टिविटी। अब ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन से पहले आपने क्या करना है कि मरीज़ को बताना है कि मुझे आपकी आंखों का मुआयना करना है, और आपको जिस तरह मैं कहूँगा आपने मेरी उस तरह से कमांड को, या जैसे मैं आपको बात कहूँगी उस तरह से आपने फॉलो करना है, उस तरह से आपने मेरी बात माननी है, ठीक है। अच्छा, विजुअल एक्टिविटी चेक करने के लिए आपको पता है कि नियर एंड फार विजुअल एक्टिविटी दोनों होती है। उससे पहले एक क्रूड मेथड का मतलब ये होता है कि उसने जो ग्लासेस पहनी हुई है, कहते हैं कि आइडियली ग्लासेस उतरवा लेनी चाहिए और फिर विजुअल एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। तो आपने भी ग्लासेस ऑफ करानी है और उससे कहना है कि दूर की विजुअल एक्टिविटी आपको पता है स्नेलिन्स चार्ट से चेक होती है, और करीब की विजुअल एक्टिविटी चेक होती है बाय जो आपके स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं जिनको पढ़ के वो आपने उसे कहना होता है कि आप उसे तकरीबन एक आर्म डिस्टेंस से करीब ही, मतलब 10 फीट के, बस समझ लें कि जितना इजीली आप पढ़ सकते हैं उतने डिस्टेंस पे रखते हैं और उसे कहते हैं कि आपको ये पढ़ के दिखाए, ठीक है। अब वो जो करीब वाला स्नेलिन्स चार्ट तो आप अपने पास प्रिंटेड नहीं रख सकते, लेकिन जो करीब से पढ़ने वाला चार्ट है वो आपके पास प्रिंटेड होता है और आपने रखा हुआ होता है, और वो आप पेशेंट को कहते हैं तो वो रीड करता है टू चेक द नियर विजन। और फार विजन चेक करने के लिए नॉर्मली जब आपको ऐसा कोई कमांड आएगा तो स्नेलिन्स चार्ट मौजूद होगा सामने। तो आपको ये भी पता है कि स्नेलिन्स चार्ट आइडियली 6 फीट पे होना चाहिए, तो आपने कह लेना कि दिस शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। आपने मुंह से बोलना है और आपने पेशेंट से कहना है कि वो आपको पढ़ के सुनाए, या फिर अगर वो बिल्कुल नहीं इलिटरेट है तो फिर स्नेलिन्स चार्ट की वो वाली जो टम्बलिंग ई वाली साइड होती है उससे आपने बताना होता है कि ई किस तरफ है, तो विजुअल एक्टिविटी आपने उधर से उसे चेक करनी है, ठीक है जी। ये तो होगी आपकी विजुअल एक्टिविटी। जनरली कुछ एग्जामिनर्स को बात पसंद आती है कि आप बाकायदा नियर और फार चेक करने से पहले एक क्रूड मेथड से पेशेंट के सामने खड़े हों और उससे कहें अपनी फिंगर काउंटिंग मेथड से उसे पूछे कि ये फिंगर कितनी है और ये कितनी है, ठीक है। मतलब कोई 2 चीज़ें, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट बिल्कुल ब्लाइंड तो नहीं है, उसे नज़र आ तो रहा है ना। इससे ये अंदाज़ा होता है। कुछ एग्जामिनर्स ये पसंद करते हैं, कुछ को नहीं पसंद आता। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर लें। मैंने तो किया था, मेरी बारी जब आई थी ऑप्टिक नर्व मेरे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में तो नहीं लेकिन बीच में आई थी, तो मैंने किया था। बिकॉज एक अच्छा तरीका है ना, आप चेक करते हो कि पेशेंट बिल्कुल ब्लाइंड ना हो ना, और उसके बाद आप फिर उसकी नियर और फार विजन चेक कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद आता है कलर विजन। कलर विजन के पास के लिए जो आपके पास इशारा चार्ट है वो भी अपने ही पास होना चाहिए। उसके आप प्रिंट निकलवा के सारे फोटोकॉपी करा लें और इशारा चार्ट में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें दिखाएं और कहें कि ये कौन सा रंग है, बस दैट्स इट। एक जगह रेड और ग्रीन होता है और एक जगह दूसरा होता है। अच्छा, फील्ड ऑफ विजन वैसे तो पेरीमेट्री से चेक होती है, लेकिन ज़ाहिर है पेरीमेट्री यहाँ अवेलेबल नहीं होती, तो हम कन्फ्रंटेशन मेथड से करते हैं। क्या करना है, फौरी तौर पे आपने पेशेंट बैठा होगा उसी के लेवल पे पेशेंट के सामने बैठ जाना है। अगर ये पेशेंट आपका बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपने बैठना है। कहते हैं एक आर्म डिस्टेंस पे आप होने चाहिए, ठीक है, इतना कि आपका और पेशेंट का सर बराबर डिस्टेंस पे आए। उसके बाद आपने पेशेंट को गाइड अच्छे से करना है। उससे कहना है कि आपने अपनी एक आंख जो मैं कहूँगी वो अपने इस, सपोज वो कहे, आप उसे कहें कि वो अपनी दाएं आंख को अपने दाएं हाथ से कवर करे, ढक दे, ठीक है। और दूसरी आंख से आपने सिर्फ मेरी नाक को देखना है, यानी आपका पेशेंट डायरेक्टली सिर्फ आपकी नोज पे फोकस करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। कहना है आपने ये मरीज को अच्छे से गाइड करना है कि आपने सिर्फ मेरी नाक की तरफ देखना है। और मैं ये, क्योंकि जाहिर सी बात है कन्फ्रंटेशन मेथड में आप अपनी फिंगर ऐसे करते हुए ना, हिलाते हुए फील्ड ऑफ विजन के अंदर लेके आते हैं। तो आपने पेशेंट के कहना है कि आपने सिर्फ मेरी नाक की तरफ देखना है, और नाक को देखते हुए जब मेरी उंगली हिलती हुई आपको नजर आना शुरू हो जाएगी तो आपने वहीं पर बता देना, यस कर देना या हाँ कर देना या जी कर देना, ठीक है, जो भी आप कहेंगे। पेशेंट कई बार ऐसा करते हैं कि आपकी नोज की तरफ नहीं देख रहे होते बल्कि आपकी फिंगर की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपका पूरा मेथड के मार्क्स कट जाते हैं। और अगर कहीं पर आपको ऐसे पेशेंट डेविएट होता हुआ नजर आए ना कि अचानक से वो आपकी नोज से नजर हटा के इधर उधर देख ले, तो उसे फिर से फौरन कहेंगे नहीं आपने मेरी नाक को देखना है, ठीक है, ताकि अगले एग्जामिनर को पता हो कि आपको पता है कि आपने किस चीज़ पे फोकस कराना है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी भी दाएं हाथ आंख को कवर करेंगे, पेशेंट की भी दाएं आंख को कवर कराएंगे, ठीक है। और फिर आपने पेरीमेट्री का तरीका ये होता है कि यहाँ से पहले, मतलब सपोज आपने चारों क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं ना, राइट साइड से आपने उंगली ऐसे करते हुए अंदर लानी है, फिर नीचे वाले क्वाड्रेंट से उंगली ऐसे करते हुए अंदर आएगी, फिर आपने राइट हाथ से अपनी, मतलब पहले सपोज आपने अपनी राइट आंख को राइट हाथ से कवर किया हुआ था, तो अब आप तो अपनी राइट आंख को लेफ्ट हाथ से कवर करेंगे और दूसरी उंगली को आप लाएंगे दोनों फील्ड ऑफ विजन में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा तरीका मैं ज़्यादा पेशेंट पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। मकसद ये होता है कि पहले आपने एक ही आंख कवर करनी है और चारों फील्ड ऑफ विजन चेक करनी है, फिर आपने फटाफट दूसरी आंख कवर करनी है, अपनी भी और पेशेंट की भी। अपनी भी राइट है तो सॉरी, आपकी अपनी अगर राइट है तो पेशेंट की अगर राइट है तो आपकी लेफ्ट होगी,
और अगर पेशेंट की लेफ्ट है तो आपकी राइट होगी, बस पेशेंट के सामने वाली आंख आपकी कवर होनी चाहिए। अगर इस जाहिर है पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है ना, पेशेंट की राइट आंख आपकी लेफ्ट वाली बनेगी और पेशेंट की लेफ्ट आंख आपकी राइट वाली बनेगी, और आप दोनों ने बराबर बराबर आंख कवर करनी है और सारी फील्ड ऑफ विजन चेक करनी है और देखना है कि जब पेशेंट की फील्ड ऑफ विजन के अंदर आपकी उंगली आ रही है उसी टाइम पे आपको अपनी भी खुद भी नज़र आ रही है या नहीं। तो ये करके ज़्यादा बेहतर समझ आता है, लेकिन ये एक मोटा सा तरीका है, पेरीमेट्री बाय फील्ड ऑफ विजन बाय कन्फ्रंटेशन मेथड इसको कहते हैं, ये आप कर लेते हैं। और आखिर में आप कहते हैं कि नाउ आई वुड लाइक टू परफॉर्म फंडोस्कोपी ऑफ द पेशेंट। फंडोस्कोप अवेलेबल नहीं होता जाहिर है और आप नहीं परफॉर्म करते। अगर गलती से फंडोस्कोप अवेलेबल है तो ज़ाहिर फंडोस्कोपी से आपने रेटिना देखना होता है, तो उसके लिए पहले आप ये कहते हैं आइडियली कि पेशेंट की प्यूपिल्स डायलेट होने चाहिए। डायलेटेड प्यूपिल्स के बगैर आप फंडोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपने मुंह से ज़रूर बोल देना अगर फंडोस्कोप को आपको दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आपने कहना है कि पेशेंट के प्यूपिल डायलेटेड होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो उसको पकड़ने का तरीका तो है ना, फंडोस्कोप को हमेशा इस तरह से पकड़ते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में। राइट हैंड, राइट आपकी आंख और राइट पेशेंट की आंख, इसमें ये उसूल होता है, ठीक है, कि जो भी आपकी चीज़ होगी वो सेम होगी। अपनी राइट आंख है अगर आपकी तो आपका राइट हैंड में फंडोस्कोप होगा और राइट आंख आप पेशेंट की देखेंगे। इसी तरह अपनी लेफ्ट आंख है अगर आपकी तो लेफ्ट हैंड में आपका फंडोस्कोप होगा और लेफ्ट आंख आप पेशेंट की देखेंगे। इस तरह से देखते हैं, ठीक है जी। ये ऑप्टिक नर्व के स्टेप्स हो गए। ऑप्टिक नर्व के बाद आ जाती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स ना हम एक साथ एग्जामिन करते हैं, क्योंकि सबसे ये जो तीनों नर्व्स हैं ये मिल के आपकी जो कवर करती हैं ऑक्यूलर मूवमेंट्स को, ठीक है। आंख की आप जो आपकी आई बॉल की मूवमेंट है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट वगैरह सब कुछ, वो ये तीनों मिल के करती हैं। और सारे के सारे मसल्स आपको पता है सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व होते हैं, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो सप्लाई करती है ट्रोक्लियर नर्व और लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। तो आपने इसलिए जो ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो एक साथ ही चेक करनी है बाय फॉर्मिंग एन एच शेप। अब लोग सिर्फ एच बनवाते हैं। एच का मतलब ये होता है, आपको पता ही है कि आप पेशेंट के सामने एक आर्म्स डिस्टेंस पे बैठते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी उंगली की तरफ देखना है, और उंगली से आप अपनी पूरी एच मूवमेंट करते हैं और पेशेंट की सारी चेक करते हैं फील्ड ऑफ विजन। लेकिन इसमें ना ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रह जाती है, ये लाजमी आपने करनी है, चाहे आप एच के बीच में करें। मतलब एक तो ये तरीका है कि आप एच बना रहे हैं अपनी उंगली से, आप यहाँ से स्टार्ट करें, आप नीचे आए हैं, आप यूँ आए हैं, आप पूरा इस तरफ आ गए, फिर आप ऊपर नीचे आए और फिर आप अलग से दरमियान में ऊपर नीचे कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप राइट साइड से ऊपर नीचे हों, फिर उंगली को दरमियान में लाएं, फिर दरमियान में ऊपर जाएं, दरमियान में नीचे आएँ, फिर दरमियान में आए, फिर लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे आए, ऊपर नीचे, इस तरह, ठीक है। तो ये दरमियान वाले ऊपर नीचे को भूलना नहीं, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, फिर गलत हो जाता है। ये होगी फील्ड ऑफ विजन। लेकिन थर्ड फोर्थ सिक्स्थ में सिर्फ ये चेक नहीं करनी होती, सॉरी फील्ड ऑफ विजन कह रही हूँ, ये ऑक्यूलर मूवमेंट्स होगी। थर्ड फोर्थ सिक्स्थ में इसके अलावा आपने लाजमी तौर पे जो चेक करने वो है डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। उसकी वजह ये है कि ये दोनों कामों में आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके वापसी के पाथवे में, इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन चेक करने का तरीका ये होता है लाइट रिफ्लेक्स के कि डायरेक्ट चेक करने आपने दरमियान में पेशेंट की नाक पे, ये अगर मरीज़ है ये उसकी आंखें नाक वाली जगह पे आपने एक कार्डबोर्ड या कोई चीज़ या अपना पेशेंट से यही कहना है कि अपना हाथ ऐसे करके रख लें दरमियान में, ठीक है, ताकि दोनों आंखों के दरमियान में एक बैरियर आए। दूर वो आंखें खोलेगा और कहने के सामने की तरफ देखे, ठीक है। एक लाइट लेनी है, पेन टॉर्च होनी चाहिए आपके पास, और साइड से कि पेशेंट को पहले ना नजर आ रही हो, अचानक से पहले आपने उसकी राइट आंख में डालनी है और देखना दोनों प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं। आप राइट आंख में डालें तब भी दोनों प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, फिर आप लेफ्ट आंख में डालेंगे तब भी दोनों प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, दोनों आंखों के प्यूपिल्स को एक साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्स। जब आप आंख लाइट को राइट आंख में डालेंगे तो राइट प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये होता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और राइट आंख में डालने की वजह से लेफ्ट प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, वो होगा कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि वापसी पे थर्ड क्रेनियल नर्व दोनों की तरफ आ रही होती है, इसकी बहरहाल जो फिजियोलॉजी है उस पर नहीं जाते, बस इतना याद रखना है कि आपने राइट साइड पे जब लाइट शाइन करनी है दोनों को देखना है, फिर लेफ्ट पे शाइन करनी है दोनों को देखना है, आपका डायरेक्ट और कंसेंसुअल दोनों हो जाएंगे। और फिर आखिर में रह जाते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इसके लिए आपने पेशेंट से कहना है कि वो दूर सामने दीवार की तरफ देखे और फिर अपनी उंगली को ऐसे सामने उसके लेके आने और आहिस्ता आहिस्ता कहना है कि मेरी उंगली को देखो, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उंगली उसके करीब लाते जानी है। जाहिर सी बात है, आपको होता है कि जब बिल्कुल आपने पेशेंट की नाक तक उंगली ले जानी है,
ज़ाहिर है जब वो आपकी उंगली को देख रहा होगा और उंगली आपकी उसके करीब जा रही होगी तो उसके दोनों आंखें कन्वर्ज करेंगी, दोनों प्यूपिल्स कन्वर्ज करेंगे, सेंटर की तरफ आएंगे, तो वो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है। बस दीज आर द 3 थिंग्स जो आपने 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व में चेक करनी है। फिर आखिर में आ जाती है आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व है जो सेंसरी और मोटर पार्ट्स 2 होते हैं इसके। मोटर पार्ट जो इसका ट्राई करना होता है ना आपने, उसमें सिंपली ये करना होता है कि पेशेंट ये है सपोज, तो आपने उसकी दोनों तरफ ऐसे हाथ रखना है, मुंह के दोनों तरफ, एक हाथ इस तरफ होगा एक हाथ इस तरफ, और उसे कहना है अपने दांत जोर से बंद करे, ठीक है। और दांत जोर से बंद करेगा ना तो आपको उसके इधर मेसेटर मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ महसूस होगा, ठीक है, अच्छा सा वो होगा। इसका टेम्पोरालिस मसल आपको इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ महसूस होगा और मेसेटर इधर, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मसल सारे ठीक है। एक ये करना होता है टेरेगोइड टेस्ट करने के लिए आप पेशेंट की चिन के नीचे हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी हाथ पे जोर लगाए, वो नीचे की तरफ अपना मुंह खोलने के लिए जोर लगाते हैं तो दोनों साइड के टेरेगोइड एक दफ़ा ही चेक हो जाते हैं, ठीक है। ये होगा मोटर पार्ट। सेंसरी पार्ट के लिए आइडियली ये होता है कि आप ना एक कॉटन या टिश्यू पेपर आपके पास होता है, आप उसको आंखें बंद करने कहते हैं और उससे कहते हैं कि जब उसे टच फील हो तो उसने येस कहना है, ठीक है। फिर आप किस किस जगह टच करते हैं, फिर आप उस पेशेंट की एक फोरहेड पे, एक चीक पे, एक चिन के इस साइड पे, फिर फोरहेड के इस साइड पे, चीक पे और चिन के इस साइड पे, ठीक है। क्योंकि हमारे 3 पार्ट्स होते हैं ना ट्राइजेमिनल नर्व के सेंसरी, जो आपका एक इतने एरिया को सप्लाई करता है ऊपर वाले, दूसरा आपके इतने से एरिया को सप्लाई करता है और तीसरा नीचे वाले को, ठीक है। तो तीनों को आपने अलग अलग बेसिकली चेक करना होता है। और फिर जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स और कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स है वो भी इसका पार्ट है कि आप पेशेंट की आंखें खुली होंगी और एक विस्प ऑफ कॉटन यानी छोटा सा जो आपके पास होता है उस जल्दी से उसके कंजक्टाइवा पे, वाइट वाले एरिया पे आंखें टच करेंगे तो फौरन से आंखें बंद होगी, ये भी चेक करना होता है। लेकिन इसको क्योंकि पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकती है आप मिस भी कर सकते हैं, आप बता दें कॉर्नियल और कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स भी चेक करने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कंजक्टाइवल कर लें तो भी अच्छी बात है। तो ये होगी आपकी 6 क्रेनियल नर्व्स पूरी, इतना तो चेक करना होता है लाजमी। यहाँ तक किसी कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।